बड़े हादसे के ऊपर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। भिलाई के कुम्हारी में कल एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की जान जा चुकी है। 13 कर्मचारी घायल बता रहे हैं। सभी का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। रायपुर के एम्स में 10 घायलों को लेकर आया गया। रायपुर के निजी अस्पताल में 2 और भिलाई के एक निजी अस्पताल में 1 घायल का इलाज चल रहा है। देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कवर्धा से एम्स पहुंचे और घायलों से मुलाकात की, बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कुम्हारी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है। और कैसे हादसा हुआ है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आपको बता दें, डिस्टिलरी कंपनी के कर्मचारी काम खत्म कर बस में सवार हुए। करीब 40 कर्मचारी बस में सवार होकर घर के लिए रवाना हो रहे थे और कुम्हारी के पास मुरुम खदान में ये बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। करीब 50 फीट गहरी ये खाई थी जिसमें बस गिरी। अंधेरा होने के कारण राहत और बचाव कार्य में मुश्किल आई। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और घायलों को सबसे पहले कुम्हारी के अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद आपको बता दें, बाद में सभी घायलों को एम्स और दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया। लेकिन ये बेहद बड़ा और दर्दनाक हादसा रहा जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि सकरा ये रास्ता था, इस कारण यही हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। कंडम बस में सफर कर रहे थे डिस्टिलरी कंपनी के कर्मचारी। IBC 24 ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। लगातार कल से जब यह हादसा हुआ है, IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। हर एक अपडेट एक्सक्लूसिवली आई। इतनी कम चौड़ी सड़क और ऊपर से वो बहुत पहले उस सड़क का निर्माण हुआ, जर्जर हो चुकी है। बारिश के समय और भी लापरवाहियां वहां पर हो जाती हैं। बड़े बड़े वाहन वहां से गुजरते हैं और ऐसे में दरअसल इंतजार किया जा रहा था कि इस तरह का कभी कोई हादसा हो और उसके बाद सारे लोग जागें। प्रबंधन पर भी गंभीर लापरवाहियों के आरोप यहां पर लग रहे हैं क्योंकि प्रबंधन ने मजदूरों की सुरक्षा के तो कोई इंतजाम नहीं किए हुए थे। PF कटता था लेकिन PF के पैसों के लिए भी मजदूरों को भटकना पड़ता था। मृतकों में एक व्यक्ति ऐसे भी हैं, आकांक्षा, जो अपनी PF की राशि लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे, चूंकि लंबे समय से उनकी PF की राशि को रोका गया था। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुम्हारी घटनास्थल से, उसके साथ ही कोमल धनेसर भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार जैन का। कुम्हारी घटनास्थल पर ये लगातार बने हुए हैं। स्टार, बताइए, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, एक के बाद एक, जैसा कि हितेश भी बता रहे थे कि कई लापरवाही तो हुई है। अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि डिस्टिलरी ने मुआवजे की बात तो कह दी है, नौकरी की भी बात कह दी है, लेकिन जब लंबे समय से इस तरह की सब चीजें चल रही थी तब प्रबंधन जागा क्यों नहीं? यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये तमाम पहलू हैं, इस पे चर्चा होगी। और एक और आपको बता दूं, क्योंकि रात के समय था इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब दिन का समय आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आपको ऊपर एक ट्रैक्टर दिख रही होगी, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी सी ट्रैक्टर दिख रही है। आप समझिए, ये ट्रैक्टर जा रही है और उसके बाद जगह कितनी बचती है। यदि एक गाड़ी भी साइड में आ जाए तो सीधा सीधा नीचे आती है। अब दूसरी बात आपको बताता हूँ कि ये खदान है। राहत की बात क्या थी? सबसे बड़ी बात कि ये जो बस गिरी, ये यहाँ पे ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं, क्योंकि यदि आप आगे जाएंगे, ये जो पानी दिख रहा है, इसके आगे पानी दिख रहा है, तो ये खदानें हैं, ये करीब करीब 100 फीट गहरी है और पानी भरा हुआ है। अब यदि आप समझिए कि यदि ये बस यहाँ के बजाय वहाँ गिरी होती तो जो कैजुअलिटी की फिगर अभी 12 है, ये ज़्यादा भी हो सकता था। हमारे साथ जो पीछे बस्ती है, जैसी घटना बस गिरी तब सबसे पहले दौड़ के जो लोग आए यहाँ पर, निकाले लोगों को, प्रशासन से पहले उनसे बातचीत करते। आप क्या कर रहे थे और क्या जानकारी मिली, कैसी आवाज़ आई, पूरा बताइएगा। उधर बैठे थे पास में मोहल्ले में, जब ये आवाज़ आया ना गाड़ी का, तो दौड़ के हम लोग 5-4 आदमी आए, लड़के लोग, क्या हो गया करके। तो देखे तो गाड़ी यहाँ पर गिर गया था। तो मेरा डैड और लड़के लोग, दोस्त लोग, ये भैया, 4-5 आदमी आकर फिर एक आदमी बचाव बचाव करके चिल्ला रहा था। तो तुरंत गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसको खींचे और ऐसे आदमी लोग नहीं निकल रहे थे तो लाश से ना शीशा मार मुड़ के तोड़ के उन लोगों को बाहर निकाले हम लोग। हाँ, तो एक लेडीज़ तो स्पॉटे में ही ख़त्म हो गया था, तुरंत ख़त्म हो गया था। बाकी 17-18 आदमी को निकाल कर यहाँ पर रखे थे, तो धीरे धीरे ना वहाँ हवा में जाके उन लोगों को रखे हैं। अच्छा, ये पीछे आप चर्चा हो रही थी तो बता रहे थे पीछे गहरे गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है। हाँ, वहाँ पर बहुत बड़े दाहरा है, वहाँ बहुत गड्ढा है। ये तो यहाँ पानी नहीं है, पानी भरा था लेकिन सूख गया है जी। हाँ, पानी भरा हुआ रहता तो और ज़्यादा ही हादसा हो जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा बचना मुश्किल हो जाता आदमी का। फिर
तो देखिए ये जैसे मैं पहले बता रहा था, पीछे आपको दिखा दूं कि ये जो गड्ढा है इसके ठीक पीछे बस्ती थी और ये बस्ती में ही रहने वाले लोग हैं जो अपने घरों में मोहल्ले में बैठे हुए थे। और जैसी आवाज़ आई एक बड़ी सी कि तुरंत यहाँ पर आके देखे और लोगों ने जब चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ, तो ये खुद यहाँ पहुँचे हैं और लोगों को निकाले हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि जैसे बात हो रही थी यहाँ पर स्थानीय लोगों से कि राहत की बात ये नहीं कही, हालांकि राहत की बात नहीं कहनी चाहिए, 12 लोगों की मौत हुई है, लेकिन फिर भी ये कि ये बस जो है इधर गिरी। यदि रोड से थोड़ा सी पीछे और ये हादसा हुआ होता, क्योंकि लंबा पैच है जो खदान का, पीछे आप ये बाउंड्री वॉल देख रहे होंगे, उसके पीछे का जो हिस्सा है वो यदि उधर ये हादसा होता तो पानी भरा हुआ है पूरा। और ऐसे में स्टार, एक बार अगर लोगों से आप वहां पर बात कर सके तो उनसे पूछिए कि ये जो खदान है, ये मुरुम यहां से निकाली जाती थी, ये कब से ऐसे खुली पड़ी हुई है, क्योंकि उसमें अब पानी भर चुका है, कब तक ये कब इसमें खुदाई होती थी और क्या इसी तरह की स्थितियां लंबे समय से यहां पर चल रही हैं? जी आप बताइए, ये गिट्टी खदान है, बोल्डर खदान है, कब से ऐसी पड़ा हुआ है यहाँ पर? आप कब से देख रहे हैं? मतलब ये तो बहुत दिन हो गए सर, ये ऐसी है। मतलब कितने साल? बहुत दिन, 1 साल 2 साल या और ज़्यादा? ज़्यादा है सर, ये कम 10-15 साल से ऐसी है। बताइए आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हो और कब से ये खदान ऐसी स्थिति में पड़ी हुई है? हम तो अभी आए हैं सर, अभी 6-7 महीना हुआ, अभी किराए में रहते हैं यही पास में। अच्छा, तो ये एक खदान है, आसपास और क्या स्थिति है? मतलब सब जगह ये स्थिति पूरे रोड के आजू बाजू? हाँ, उस पार भी ऐसी खदान है, ये इस पार भी। अब रोड तो देखो न भैया, इतना सा है, डबल गाड़ी मुश्किल हो जाता है आने जाने क्रॉसिंग में। सिंगल रोड है और इसमें ध्यान भी नहीं दे रहा है कि ऐसा करें, बनाएं इसको ऐसा टाइप का। आप लोग को भी आने जाने में डर लगता होगा एकदम? डर लगता है भैया, कैसे नहीं लगता है। रात में आता जाता है डबल टिबल गाड़ी, ना बुलक ही नहीं पाता है, रुकना पड़ता है। कई आदमी तो ऐसा होता है कि जबरदस्ती घुसा देता है। अच्छा, एक चीज और आपको जानकारी है हमारे पास कि ये हादसा पॉइंट बना हुआ है, पहले भी यहाँ पर हादसे हुए हैं कुछ? हुआ है ना सर, 2 बार हो चुका है, तीसरा बार है यहाँ पे, यहीं पे 2 बार हो गए, अब एक ही जगह है ये। जी हाँ, तो देखिए हितेश जी साफ बता रहे हैं कि एक तो खदान ये 15 साल से करीब यहाँ पर रह रहे हैं और देखते आ रहे तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बल्कि उसके ज़्यादा समय से। और ये तीसरी बार है जब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। इसके पहले एक 2 व्हीलर वाला गिरा था, एक टेम्पो होती है, छोटा हाथी जैसा बोलते हैं, पिकअप, उसमें भी मजदूर थे, वो भी यहाँ पे पलटी गई थी। तो ये लगातार तीसरी बार है और 2 बार पहले हादसे हो चुके, उसके बाद जो है प्रशासन नहीं जागा है। तो ये एक गंभीर चिंता की स्थिति है, क्योंकि ये मजदूर एक रोजाना सैकड़ों की संख्या में मजदूर शिफ्ट में आना जाना करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कई बार रात के समय, अंधेरे के समय आना जाना पड़ता है और ऐसे में ये एक खतरनाक रास्ता बना हुआ है, डेंजर स्पॉट इसे कहा जा सकता है। कल की जो घटना घटी है, तस्वीरें ही अपने आप में बोल रही हैं कि ये कितना बड़ा हादसा है, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे थे कि यदि ये पानी नहीं भरा है या पानी आगे पे भरा हुआ है, यदि ये बस उधर गिरी होती तो शायद मंजर कुछ और होता। कैजुअलिटीज की जो 12 की संख्या, और स्टार के यहाँ जो हादसा जिस जगह पर हुआ, इस हादसे से जो डिस्टिलरी है जहां से ये मजदूर सब आ रहे थे, उसकी दूरी कितनी है? जी भैया, यहाँ से जो फैक्ट्री है, केडिया फैक्ट्री डिस्टिलरी, जहाँ से आप मजदूर आते जाते हैं, तो उसकी दूरी कितनी है, क्या लगता है आपको, क्या बताएंगे? ये ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर का आसपास है। जी हाँ। अच्छा, पूरे रास्ते में लाइटिंग की व्यवस्था है कहीं पे? नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है इसमें। जी देखिए, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसलिए मजदूर से बातचीत भी करते जा रहे हैं और वो साफ बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी है और लाइटिंग लेकिन कहीं नहीं है पूरे रास्ते में। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी रहती है, लेकिन रात में दिक्कत होती है। और पहले भी जो 2 बार हादसे हुए हैं वो रात के समय ही हुए हैं। देखिए, ये वो स्पॉट है जहाँ पर बस पलटने के बाद यहाँ पे तोड़ के निकाला गया है। मजदूरों के टिफिन अभी भी पड़े हुए, उनके थैले पड़े हुए हैं और पीछे भी आपको दिखाते हैं। और पीछे स्थिति, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने सबसे पहले राहत कार्य किया, उनसे बातचीत की, आगे थोड़ा जाना मुश्किल है, लेकिन देखिए पूरे सब के बैग और ये पीछे का कांच तोड़ के निकाला गया है। और ये एक बड़ा हादसा हुआ है और रेस्क्यू करना ऐसी जगह में बहुत कठिन काम था।
फिर भी बिल्कुल स्टार, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये डेथ पॉइंट पहले भी रहा है, हादसे का पॉइंट पहले भी रहा है और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि हादसा कितना भीषण रहा, तभी 12 जिंदगियां समाप्त हो गई। तस्वीरें साफ बयां कर रही है बस की हालत खराब है, वहां पर लाइटिंग नहीं है और यहां पर जब तक कभी भी इसी तरह की खुदाई होती रहती है और इससे पहले भी बड़े हादसे हो चुके, लेकिन उसके बाद ना तो प्रशासन ने सुध ली और ना ही डिस्टिलरी प्रबंधन है। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टार संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से लाइव है एम्स, और इसके साथ ही हमारे साथ कोमल धनेसर भी जुड़ी हुई है। कोमल, वहां पर भी कुछ लोग भर्ती है और कुछ लोग एम्स में भी भर्ती है, अभी किस तरह की स्थिति है? क्या वो खतरे से बाहर है या डेथ टोल और भी बढ़ सकता है? कोमल जी बिल्कुल, कुम्हारी के एक निजी अस्पताल में एक व्यक्ति भर्ती है और उनकी स्थिति काफी सामान्य है क्योंकि रात में ही वो खतरे से बाहर थे, तो परिजनों ने एम्स ले जाने से मना कर दिया। और आपको बता दूं कि मैं सुपेला हॉस्पिटल में हूं, यहाँ पर 7 शव रखे गए हैं, तो अब जो परिजन है पहुंच रहे हैं क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होनी है। और कल जितनी भी लापरवाही सामने आई है, चूंकि जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, लाइटिंग को लेकर के, बस की व्यवस्था को लेकर के, सड़क को लेकर के। तो कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कल न्यायिक जांच कमेटी गठित करने की बात कही है कि जो भी हादसा हुआ है, जो भी कारण है, जो भी जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई होगी। तो आज कमेटी में कौन कौन होंगे ये नाम भी आज सामने आएंगे कि उस जांच कमेटी में कौन कौन लोग होंगे और जांच जो हो, किस तरह की जांच होगी, वो सारी चीजें आज सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो अभी सुबह की जो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो शव का पोस्टमार्टम कराना है। तो यहाँ पर विवेचक जो है पहुंचने शुरू हो चुके हैं। 7 शव है तो 7 अलग अलग पुलिस विवेचना अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए हैं। इसके बाद ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की वो कंप्लीट की जाए और सारे जो परिजन है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो परिजनों ने जिस तरीके से बताया, कुछ देर पहले एक परिजन पहुंचे तो उनके पिताजी रिटायरमेंट हो चुका था, पीएफ के पैसे नहीं मिले थे और सिर्फ वो पैसे मिल जाए, इस वजह से उन्होंने वहां पर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की और लगातार वो ड्यूटी कर रहे थे। कोमल, बेहद दुखद है ये कि पीएफ के पैसे लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे, रिटायर्ड कर्मचारी थे और वो ही हादसे का शिकार हो जाते। और ये बताते हैं कि एक नहीं कितने स्तर पर यहाँ पर लापरवाही की गई है। और जैसा कि आप अभी बता रही है कि अब एक के बाद एक अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप भी इस वक्त हमारे साथ रायपुर एम्स से लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या सभी खतरे से बाहर है? देखिए, 2 मरीज जो हैं वो आईसीयू में भर्ती है। इसमें एक महिला है जो सबसे पहले लाई गई थी वहाँ से, तो वो ऑक्सीजन पे थी कल रात तक। तो अभी भी बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन पे ही है, लेकिन उनकी स्थिति को लेकर अभी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के जो 10 लोगों को लाया गया उसमें से 2 लोग हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं उन पे उनकी चोट आई है, कमर में आई है, पैर में आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी का फ्रैक्चर्स हुए, एक पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, कमर में फ्रैक्चर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कल हादसा हुआ है वो काफ़ी जानलेवा, देखिए जानलेवा तो साबित हुआ ही है। उसने पोल भी खोल दी है कि जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, दूसरा सरकारी ज़मीन थी तो खोद के अगर छोड़ दिया गया है। तीसरा देखिए, जो कल गृह मंत्री आए थे तो उस समय चर्चा में ये समझ में आ रहा था, जो पोल भी खुल रही है कि ऐसी फैक्ट्रियां जो है, अब देखिए वर्क पूरा लेते हैं मजदूरों से, लेकिन उसके सुविधा कुछ नहीं देते। आमतौर पे जो पुरानी स्कूल बसें होती हैं उन्हें खरीद लिया जाता है, कंडम स्कूल बसों को, और ऐसे जो है श्रमिकों को ढोने का एक तरफ से काम किया जाता है। ये अपनी रोटी कमाने जाते थे, लेकिन जान की कीमत चुकाकर इन्हें जो है अपनी चुकानी पड़ रही थी। अगर प्रबंधन की तरफ से बिल्कुल इसमें घोषणा होना चाहिए, क्योंकि सरकार है और आचार संहिता लगी हुई है, सरकार बहुत कुछ घोषणा नहीं कर सकती। ऐसे में प्रबंधन क्या करेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि पीएफ का पैसा जैसे आप बता रहे हैं कि लेने गए थे, ऐसे में इंश्योरेंस का पैसा जिन लोगों के अंग भंग हो रहे हैं उनका क्या होगा? सिर्फ नौकरी देने से नहीं होगा, नौकरी दे देंगे, मुआवजा दे देंगे, क्या नए मजदूरों को फिर वो मौत की खाई में उतार देंगे? बात यह है कि उस पर व्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? अगर वो रोड चलती है और अंधेरे में डूबे रहती है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो अपने आप में सारी चीज़ें बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हम जैसे लगातार दिखाते रहे हैं कि रायपुर में भी ऐसी कई खदानें हैं। माना में ब्लू वाटर नाम से एक जगह फेमस है, माना के पास नया रायपुर में, वहाँ पर 7 से 8 लोगों की डूब कर मौत हो चुकी है। बंद पड़ी खदान है। कचना सकरी पिरदा वाली जो सड़क है वहाँ पर गिट्टी खदानें हैं जो बंद है। संतोषी नगर पूरा खदानों के ऊपर ही बसा हुआ है। आज भी वहाँ 3 से 4 खदान है जो 100 से 150 फीट तक गहरी है, हर समय पानी भरा रहता है। इसके अलावा दोंदे है, मूरा है और धनेली है, ऐसी बहुत सारी जगह है
जहाँ पर पुरानी खदानें सिर्फ व्यापारियों ने, कारोबारियों ने खोद कर छोड़ दिया गया है, उन्हें आज तक पाटा नहीं गया है। तो जो ये कुम्हारी की घटना है, कहीं ना कहीं एक कान खड़े करने वाली है ही सीधे, और विजल ब्लोअर भी है कि कहीं ना कहीं शासन को अब इस स्तर पर सोचना पड़ेगा। एक तो जो बंद पड़ी खदानें हैं जो अब मौत की खाई में तब्दील हो गई, दूसरा गाड़ियों को लेकर कि जो पुरानी स्कूल बसें होती है, कंडम बसें होती हैं, और यही जानकारी संदीप आ भी रही है। संदीप, जानकारी यही आ रही है, हालांकि अभी इसमें पूरी तस्दीक करनी होगी कि गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी थी। अब चूंकि आरटीओ की तरफ से ये नियम भी है कि खास तौर पर 4 पहिया वाहन है, अगर 15 साल से ऊपर है तो उन्हें कंडम श्रेणी में माना जाता है। फिटनेस कराने के बाद ही आप सड़कों पर उन्हें चला सकते हैं। कई तरह की लापरवाहियां हर स्तर पर यहां पर थी, इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इन सब के बीच IBC 24 वो सवाल भी आपके सामने रख रहा है कि इस पूरे हादसे के बाद में किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आकांक्षा, बिल्कुल, और एक एक करके सवाल आप इस वक्त IBC 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये सवाल हम प्रशासन से भी पूछ रहे हैं, प्रबंधन से भी पूछ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ है, इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और किस तरह की अब कार्रवाई होगी। तो देखिए, IBC 24 के सवाल है कि 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ा आज का सवाल, कल का सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है, और इतने सालों से कंडम बस कैसे चल रही थी। जैसा कि मेरे सहयोगी हितेश बता रही कि 15 साल पुरानी ये बस हो सकती है, तस्दीक जरूर इसकी की जाएगी। और आरटीओ ने कंडम बस पर रोक क्यों नहीं लगाई। एक बड़ा सवाल यह भी है कि कच्ची और सकरी रोड पर कैसे यातायात चल रहा था, कैसे ये सब कुछ वहां पर, और मुरम खनन के बाद खदान को भरा क्यों नहीं गया, वह तरीके से यहां पर खनन किया जा रहा था, और प्रशासन ने शिकंजा क्यों नहीं कसा, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये एक नहीं कई सवाल है जिनके जवाब भी IBC 24 आप तक जरूर पहुंचाएगा। जिम्मेदारों से भी हम जवाब जरूर लेंगे। सभी के इलाज फिलहाल जारी है। रायपुर एम्स में 10 घायल मन के इलाज जारी है। रायपुर के निजी अस्पताल में 2 और भिलाई में 1 भर्ती है। गलो का एम्स पहुंचे रही सावे घायल मन ले मुलाकात करी से बेहतर इलाज के निर्देश दी सावे। कुम्हारी हादसा में PM मोदी हा गलो का दुख जताई सावे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा गलो हादसा में दुख जताई से तब बेहद ही बड़े और दुखद खबर इति बार सामने आते। रायपुर एम्स में 10 घायल मन के इलाज जारी है। अगर आप मतलब बात करन कि कितना मृतक मन के संख्या बढ़ चुके आवे, तब 12 लोगन मन के संख्या बन चुके आवे बताए जाते। तब पाछू रात एक बड़े दर्दनाक हादसा हुई सावे, बस खाई में गिर गई सावे। और लगातार IBC 24 आप मन अपडेट गलो बताते। आज बिहनिया 6:30 बजे ले लगातार हमन आप मन तक अपडेट पहुंचा, तो आज पूरा दिन ही खबर में अपडेट गलो पहुंचाते रहो। फिलहाल अगर बात करें मृतक मन के संख्या 12 पहुंच के आवे। जिन कर्मचारी मन घायल होकर मन के एम्स में अस्पताल जारी बताए जाते। और प्रदेश के डिप्टी CM विजय शर्मा देर रात एम्स पहुंचे कर मन के हालचाल जाने से आवे। और बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घलो के हादसा में दुख जताई सावे। तो एक बड़े दुखद हादसा सावे खबर की कई लोगन मन अपन परिजन मन ला खो चुके हावे। जेकर मन के इलाज जारी है, ओकर मन की स्थिति घलो कई जन मन की अभी स्थिति गंभीर बताए जाते। फिलहाल अपडेट लगातार आप मन तक पहुंचाते रहो। तो हादसा में 13 कर्मचारी घायल और सबों के इलाज जारी है। 2 तस्वीर आप मन के टीवी स्क्रीन में दिखा दें। पहली तस्वीर हादसा की तस्वीर है, दूसरा तस्वीर आप मन देख सकते हो। जी हाँ, हादसा में विजय शर्मा एम्स पहुंच के दुख जताए सावे। कैसे पूरा हादसा हुआ सावे अब आप बता दें। डिस्लरी कंपनी के कर्मचारी काम खत्म कर बस में सवार हुई नावे। 40 कर्मचारी बस में सवार होकर घर पर रवाना हुई। कुम्हारीगढ़ मुरुम खदान में खाई में बस गिर गई और करीब 50 फीट गहरा खाई में बस गिरी से बताए जाते। अंधेरा होए के स्थिति राहत और बचाव में मुश्किल आई। स्थानीय लोगन मन की मदद ले रेस्क्यू ऑपरेशन ला शुरू तक कर देगी और घायल मन ला पहली कुम्हारी के अस्पताल में भर्ती कराए गए सावे बताए जाते। बाद में सबो घायल मन ला एम्स और दूसरा अस्पताल भेजेगी। संकरा रास्ता होए के स्थिति घलो हादसा के मुख्य वजह बताए जाते। कंडम बस में सफर कर डिस्टरी कंपनी के कर्मचारी मन दर्दनाक हादसा के शिकार हो रही नावे। तो बड़ी खबर आप मला बता दन और कैसे हादसा हो रही सावे घलो आप मला टीवी स्क्रीन में अमन ग्राफिक्स के जरिए दिखाथन। बस ना मतलब कि पलटी कर गया, मतलब कि फर्स्ट वाली चक्का पहले स्लिप किया, फिर सेकंड वाली, और अचानक से ऐसा गिरा ना, हम लोग को भी पता नहीं था। और मतलब कुछ हम लोग मूवमेंट कुछ कर भी नहीं पाए, और बस ऐसा पलटी किया 2 बार में, क्या पता, हम लोग सब होश खो बैठे थे। उसके बाद फिर हम लोग मेरे पास ना विंडो था, तो उसी में से ना लेडीज़ गार्डों को मैं निकाली हूँ। 5 लेडीज़ गार्ड थे, अब बाकी सब वर्कर लोग थे वहाँ पास, तो उन लोग भी मतलब कि फंस गए थे, बहुत गंभीर घायल हो गए। डेली हम लोग रूटीन है, डेली अप डाउन करते हैं, बस आना जाना डेली करता है, सावधानी से जाता है। लेकिन आज कैसा अचानक से ऐसा हुआ कुछ बता नहीं सकते हैं।
कहाँ तक की क्या स्थिति है भाई, दो बातें हैं। एक ने कहा कि हम वहाँ पर 20 सालों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार यही स्थिति से आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरे ने कहा कि आना जाना हो रहा है, बस स्लिप कर गई और उस समय बस का लाइट नहीं जल रहा था। जांच के साथ साथ ये है कि जितनी अधिक सहायता परिवारों को हो सके वो सहायता भी की जाएगी। टोटल 12 मृतक हैं अभी, इसमें 3 महिलाएं और 9 पुरुष हैं और इसके अलावा 13 अन्य घायल थे। 13 अन्य घायल में 2 गंभीर रूप से घायल हैं, तो वो एम्स के आईसीयू में एडमिट हैं। बाकी 8 और लोग जिनके ऐसा लग रहा था कि थोड़ा उनको और अच्छा उपचार चाहिए, तो उनको भी अभी हमने एफएक्स से एम्स में शिफ्ट किया है। तो टोटल 10 घायल एम्स में एडमिट हैं अभी, तो टोटल 13 घायल और 12 की डेथ। जहाँ तक घटना के कॉजेज का सवाल है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसमें गठन कर दे रहे हैं। तो जो भी जिस भी स्तर पे लापरवाही हुई है उसको लेकर के इसमें पूरी जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी इंक्वायरी में आ जाए कि अगर एक्सीडेंट प्रोन एरिया था तो पहले से क्या आइडेंटिफाइड था, अगर आइडेंटिफाइड था तो उसमें किस लेवल पे इश्यूज हुए हैं, उन सबको जानकारी इंक्वायरी में जो भी जिम्मेदार होंगे उसको बता। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलो की घटना में दुख जताई सावे, वह कही सावे कि हर संभव मदद करे के प्रयास करे जाते। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में वह ये बात ला कही सावे, अपन बयान ला दी सावे, ये पूरा हादसा ला लेके और लगातार हादसा ला लेके अपडेट घलो का अपन तक पहुंचा। तो लगातार कहे जाते कि घायल मन के इलाज जारी है। फिलहाल ओकर मन के का स्थिति बने जानकारी अब तक सामने नहीं आया सावे, लेकिन बेहद ही दर्दनाक और दुखद घटना पाछो रात हुई सावे। हादसा में 13 कर्मचारी घायल है, सबो जन के इलाज जारी है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घलो घटना में दुख सावे, कही कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होए के सेती कई लोगन मन के हताहत होए के खबर सामने आए सावे, जन बेहद दुखद हरे। सब्बो शोक सर्वे परिवार मन के प्रति मोर गहरा संवेदना हरे। मिया घायल लोगन मन के बीच घलो पहुंचे के कोशिश करवे बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा कहे सावे। तो लगातार इमा प्रतिक्रिया सामने आते दुखद घलो का सब्बो जताते और छत्तीसगढ़ के मुखिया घलो अपन दुख व्यक्त करे सावे। दुर्ग के कुम्हारीकरा निजी कंपनी के कर्मचारी मन ले बस दुर्घटनाग्रस्त हुई सावे। दुखद सूचना प्राप्त हुई से दुर्घटना में 12 कर्मचारी मन के निधन के समाचार प्राप्त हुई सावे। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में करे सावे। तो लगातार दुख सब्बो मन जतात हवे, लेकिन परिजन मन बर एक बेहद दुख के घड़ी आवे। खबर के ओमन अपन परिजन मन ला अपन लोगन मन ला ओमन खोए सावे। और हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे मन लाइव जुड़ गया। स्टार पूरा घटना में लगातार अपडेट हमारे दर्शक मन तक सुबहनिया 6:30 बजे ले पहुंचातर का अपडेट इति बार आपन करा है। देखिए अभी आप लोग बता दो कि हम ग्राउंड जीरो मौजूद हन और अलग अलग जिन लापरवाही है यहाँ के एरिया के समझ में आवत है। आप लोग बतावत हन कि ये जिन सड़क हम बता रहे हैं, ये सड़क है प्रमुख सड़क है, केडिया रोड के नाम से जानते हैं सड़क ला। और अपन देख सकते हो तस्वीरों में कि कते पुराना सड़क बने हुए है। कई जगह तो डामर उखड़ गए है, मिट्टी बाचे है और अतः 10 फीट के सड़क है। अब में आप अंदाजा लगा सकें कि रात के समय जब गाड़ी आवत जाते हैं तो कते रिस्क होते हैं। हमारे संग स्थानीय लोगन मन मौजूद है जिन काली घटना घटे रही से, जिन बस गिर गई रही से, ओकर बाद उमन जो घायल मजदूर मन जिन बस में फंसे रही से उमन ला निकाले है। आप मन देखे रहे हो का स्थिति लगते रोड के कतेक समय हो गए रेट नहीं बने हैं। रोड है तो 10-15 साल से ज़्यादा हो गए सर, बने नहीं है। डबल गाड़ी आई तो बुल के नहीं पा सके में, हाँ मुश्किल हो जाते हैं। मैं 2-3 बार तो वही में हो गए घटना ये सब रोडेज के नाम से। अच्छा तो ये पूरा गिट्टी खदान है और कतेक बड़े एरिया है अपन लगते हो का कतेक बड़े रिस्क है यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत बड़े, देखो ना सर यहाँ तो दिख रहा है यहाँ से जी। हाँ देखिए आप लोग बता दो कि इसने अब जैसे वो स्पॉट आप मन बता दो पहली कि जिन बस गिरे है वो वहां पर है। वो देखो वहां नीचे में भीड़ लगे, मैं कैमरामैन से कहूँ तस्वीर दिखाए। ये जिन तस्वीर आप मन ला दिखाते ये वो स्पॉट है जहां बस गिरे है। अब आप समझो ये बस यदि गलती से ए तीर गिरे 33 जहाँ पे सामने पानी है और कते गहरा है कोनो नहीं पता, तो जिन बच भी गए है वो मन के बच्चे के संभावना नहीं रहती। लेकिन राहत के बात यह है कि जिन बस गिरे है वो स्पॉट पे गिरे जहाँ गहरा नहीं है। लेकिन एक लापरवाही है यहाँ पर, कब सालों से इसने पड़े है और ये एक इलाका के नहीं है, रायपुर ही नहीं पूरा प्रदेश में पहली भी ऐसी घटना घट चुके हैं। खबर आया है कि अलग अलग जगह जिन ओपन में खदान पड़े रहते हैं, जिन बंद खदान है, अवैध खदान है, लोगन मन मुरूम गिट्टी सब ला निकाल लेते हैं। ओकर बाद
लेकिन ओकर ऊपर ध्यान नहीं दे। ये सड़क के दोनों तीर अपन देखू, चाहे ए तीर देखो चाहे ए तीर देखो, सिर्फ सड़क ला छोड़ दे हो तो बाकी पूरा मिट्टी लगभग यहाँ पे जैन भी खदान है, खुदाई करे वही पूरा खुदाई करके छोड़ दे है और पूरा लंबा पैच है और ये अब पूरा मुरूम है और बोल्डर दोनों यहाँ बाचे हुए हैं। और अपन देख सकते हो ए तीर जैसे दिखाते खदान के पिछुड़ार देखूं तो इसने लगते है कि अवैध खुदाई अभी भी जारी है। तो क्या लगता है आप लोग को यहाँ पे खुदाई अभी भी होती है? बीच बीच में कुछ जगह से मुरूम निकालते हैं अभी भी? हाँ निकालते हैं ना, इधर से निकालते हैं, कभी कभी निकालते हैं सर। और ये कब से बंद पड़ा हुआ है? ये तो 15-20 साल हो गए सर। अच्छा, इसको लेकर शिकायत आप लोगों ने की कई बार कि ये इसको ध्यान देना चाहिए, बच्चे आते जाते हैं, लोग आते जाते हैं? कई बार शिकायत हुआ है लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान देते ही नहीं उतना। जी हाँ, ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। रोड एकदम छोटे है, गाड़ी मुश्किल हो जाता है, यही सब के कारण तो ये घटना होता है। देखिए, प्रत्यक्षदर्शी मन है, बस्ती के रहने वाला है, जिन बताते हैं कि कतेक परेशानी है। 2 गाड़ी आ जाते हैं तो बुलके मुश्किल जाते एको गाड़ी ला, और रात के समय सबसे ज्यादा दिक्कत होते है काबर की कच्चा सड़क है, घुमावदार सड़क है और दोनों तरफ गड्ढा है, गहरा गहरा 50 फीट करीब गड्ढा है। यदि ओ तीर भी ज्यादा जाही तो ओ तीर गिरे के सब आशंका रहते, ए तीर आई तो ए तीर गिरे के आशंका रहते। तो ये बड़े चुनौती की स्थिति रहते और कहीं ना कहीं लोगन मन मानते हैं कि लगातार एमन कई बार शिकायत करे करें लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दी है अभी तक। बिल्कुल स्टार कापर के अपन घटनास्थल में मौजूद हो, अपन लोगन मन ले बातचीत करो। हमन सुने कि 10 ले 12 साल से ऐसे ही हालात इति पर बने हुए लोगन मन बता थे। अपन एक बार समझना चाहते हैं, अपन लोगन मन ले बातचीत करो का पहली कलो घटना इति पर सामने आ चुके काबर की जिम्मेदार बन के लापरवाही साफ तौर पर घटना में सामने आता है। पहली भी कोनो घटना घटे हैं यहाँ पर इसने और कई बार गिर चुका है सर। गाड़ी और गिरा है, हम मोटरसाइकिल गिरा है, साइकिल वाले गिरे हैं, पिकअप में सवार था ना वो भी कैरियर वाले थे, 3 लेडीज यहाँ पर भी खत्म हो गए वही जगह में। हाँ, पिकअप से गिरा। देखिए, बताते हैं कि मोटरसाइकिल और साइकिल वाले मन तो लगातार गिरते थे काबर के बड़का गाड़ी आते हैं तो साइड मंगे एक जगह मांगते, साइड नहीं रहती तो गिरे के आशंका रहती है। पहले भी हादसा हो चुके हैं और वही स्पॉट में एक पिकअप गलो और पलटे रही से, वहीं में लोगन मन घायल हो रही से। मतलब ये डेंजर पॉइंट है, हादसा लगातार होत रही है यहाँ पर। ओखरे बाद गलो शिकायत करे के बाद गलो प्रशासन कोनो कार्रवाई ये तीर में नहीं करे हैं यहाँ। बिल्कुल इस तो जैसे कि आप मन के देख सकते हो कि पूरा घटना स्थल में अभी भी लोगन मन के सामान पर बिखरे पड़े हवे। एक बात तो आप मन समझना चाहतन कि इतना घटना अभी घटित आवे, बड़ी घटना हरे। पहली घलो का लोगन मन गिरिस आवे, साइकिल गिरिस आवे, गाड़ी गिरिस आवे, लोगन मन बताते का पहली एक भी बार प्रयास नहीं करेगी इसकी जगह ला ठीक करे जाए। आप मन से बात करना चाहूँ का प्रशासन का भी कोशिश करे कि रोड रास्ता ठीक कर दे, व्यवस्था कर दे यहाँ पर कुछ। ये वाले जो रोड है सर बहुत पहले मतलब वो ग्राम पंचायत अकोला वाले हैं वो अपना ठीक किया था और कुछ कंपनी केडिया कंपनी वही उसके बाद फिर तो ध्यान ही नहीं दिया। मुरुम गड्ढा कंपनी वाले मुरुम खाली डाल देते हैं बस। अच्छा, बड़े बड़े गाड़ी घलो चलते हैं यहाँ पर, डंपर तो मेंटेनेंस पर कोनो ध्यान दे, व्यवस्था से सुधारे पर कभी कोनो ध्यान दे? नहीं दे सर, नहीं दे, बहुत दिन हो गए। हाँ। देखिए, लोगन मन तो साफ बोला थे कि कोनो का भी ध्यान नहीं दे है। कंपनी एक बार रोड बनाए रही से लेकिन ओकर बाद कंपनी घलो ध्यान नहीं दे से, जान का भी गड्ढा हो भी जाते तो ऐसे कच्चा मुरूम डाल दे रही थी। आप मला बता दो कि देखिए पक्का सड़क रही से लेकिन ओकर बाद अब यहाँ से डामर गायब है और सिर्फ मिट्टी बाचे है। तो एक से आप समझ सकते हो ये एक पैच नहीं, पूरा रास्ता में आप देखूँ तो ऐसने है। थोड़ा सा आगे जूम करके बताऊं, कैमरामैन ला कहूँ और कि वो जूम करके दिखाए, वो पानी दिखाते रास्ता में, वो पूरा मिट्टी जमे हुए, वहाँ डामर हवे च नहीं। तो मतलब ये स्थिति की सड़क जर्जर हो चुके हैं और एक बार जन बने रही थे 10-15 साल पहले जैसे लोगन मन बताते तो वो समय के बाद ओकर बाद कोनो ध्यान नहीं दे, चाहे फैक्ट्री प्रबंधन हो चाहे प्रशासन हो, कोनो ध्यान नहीं दे तीरा। चलिए सर, अपन पूरा घटना स्थल के तस्वीर घलो हमन आपला दिखाए सो हमन देखें कि कैसे पूरा हालात होती पर बनी सावे और साफ तौर में देखे जाते कि बड़ी घटना सावे काबर की लापरवाही थी पर बरतेगी, कोनो प्रकार की सुविधा लोगन मला नहीं देगी, सड़क के निर्माण नहीं करेगी, लापरवाही थी पर देखे जाते। फिलहाल शुक्रिया अपन के हमारे संग जुड़े तमाम जानकारी।